दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज ओली बोर्ड का पेपर था लाइव वाला, तो उसका मैथ्स का जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, बहुत इजी था। मैंने सिर्फ मैथ्स को ही सॉल्व किया है और देखिए मेरे जो मार्क्स आए हैं वो 47.5 आए हैं और मैंने सिर्फ 11 मिनट में ही किया है इसको, ओरली ही सॉल्व किया है। एक दो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगा, बाकी में मुझे 10 से 11 मिनट ही लगा है और पेपर इजी लगा। और जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है वो ओरल करने की वजह से ही गलत हुआ है। मैं बताऊंगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है और क्यों गलत हुआ है। ठीक है, तो आइए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे, बताते हैं कि आज का पेपर कैसे सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन को, ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व किया था मैंने। x प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू हमें दिया है -4। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 में से दोगे क्योंकि 14। ठीक है, अब इन्होंने x की पावर 6 प्लस वन अपान एक्स की पावर 6 पूछा है, तो हम इसका क्यूब कर देंगे। हमें डायरेक्ट पता होता है कि एक्स क्यूब, एक्स प्लस वन अपान एक्स क्यूब दिया होता है तो क्या होता है, 14 की पावर 3 हो गया माइनस और इंटू 14 हो गया। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, वैसे तो क्यूब याद होनी चाहिए, तो होता है 2744 माइनस 42, तो कितना हो गया 2702। अगर नहीं याद है मान लो किसी का, तो तुम एक काम कॉमन ले सकते हो, 14 का स्क्वायर तो याद ही हो जाएगा। वो कितना हो गया 196 होता है, -3 हो जाएगा, तो क्या 14 इंटू 193 जब निकालेंगे तो 2702 ही आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ओरली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। साधारण क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि पहले 5 वर्ष के लिए 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल अगले 5 साल के लिए 15% है और फिर इसके बाद 20% है, तो टोटल उसने 15 हो गए। तो ठीक है, तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5-5 साल के लिए दिए हैं, तो साधारण ब्याज दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम साधारण ब्याज क्या होता है, RT% जो होता है वही हम सिंपल इंटरेस्ट में मानते हैं कि वही परसेंटेज की वैल्यू जो होती है सेम, अगर आपका प्रिंसिपल है मूलधन है तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 तीनों साल कॉमन है तो जोड़ लेंगे 13 प्लस 15 प्लस 20, इसकी परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 1440। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 5 3 8 और 2 2 4 48, इसकी वैल्यू होगी 1440। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24 240 बराबर हो गया 1440। ये जीरो कट गया, एक की वैल्यू होगी 6, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 600। ठीक है, सिंपल था एकदम, ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, सब जगह क्या है कि इनटू ही है और भाग है, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। वो 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 7, और अब भाग है तो अपान में आ जाएगा, और 8 और 3 जो है वो ब्रैकेट में है तो पूरा ही बाहर आ जाएगा। 8 से 3 कट जाएगा तो 4 3 12, 12 7 84। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, बहुत सिंपल है, मुझे तो बहुत इजी पेपर लगा। आपको बता देते हैं, अगर किसी को टफ लग रहा हो तो इस सोल्यूशन को देख सकते हैं, बहुत आसान पड़ेगा। देखिए, ए एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो हम कैसे लिखेंगे, बी अपॉन ए इक्वल टू 25% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा 5/4। ठीक है, और सी बी से 28% अधिक है तो कितना हो जाएगा सी अपॉन बी हो जाएगा। अगर हम करेंगे 428 25 7 32। ठीक है, 128/100 करेंगे उससे भी हो जाएगा, सॉरी ये 25 हो जाएगा क्योंकि हमने काट दिया था, ये 25 हो जाएगा। अब बी भी इसमें कॉमन है तो हम बी को हम सेम बना लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एक इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए और बी और सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौक 20, बी कितना हो गया 25, ये हो गया 32। अब हमें ए का टाइम दिया हुआ है कि वो 40 दिन में पूरा करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क निकालते हैं, जो जितने जिसके भी दिन दिए हुए हैं उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर देते तो वो हमारा टोटल वर्क आ जाता है। वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 20, कितना हो गया
800। ठीक है, और वे एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो एक साथ अगर हम कम निकालेंगे तो इनका ऐड करेंगे कितना हो गया, 5 2 7 और 2 2 4 3 7 इंटू 5, तो कितना हो गया है, ठीक है, 5 तो 35, 500 तो 35 3 38, और ये 5 बचा, इधर 1 बचा, और इधर कितना बचेगा, 7 में से 3 के 4, 415। तो शेष कार्य बी द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा, 415। तो अब हम इसको ए करेगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी है 20 से डिवाइड कर दीजिए, इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 5 2 40 और 5 3 15/20, तो निकाल लीजिए फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 4 सही, सॉरी 5 चौक 20 होगा, 1 मिनट, लिखने में थोड़ी दिक्कत हो गई, ये हो जाएगा 83/4। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 20 सही, 3/4, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, छोटा कर लेते हैं इसको। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन टफ लगा हो तो कमेंट में सेक्शन में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 57 है और इसकी चाप की लंबाई 114 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछिए। फार्मूला क्या होता है, एंगल होता है थीटा बटे चाप का फार्मूला ये होता है इंटू 2πr इजक्वल टू चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, तो थीटा 57 दिया है, 360 इंटू 2π इंटू आर इजक्वल टू कितना हो गया, 114, 114 पाई, पाई से पाई कट गया, 57 इंटू 2 114 के बराबर ही होता है, इससे कट जाएगा, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 360, यही इसका आंसर हो जाएगा, 360 इकाई। ठीक है, बहुत इजी पेपर था आज का, बहुत सिंपल था, जिसको नहीं समझ आया वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, इसको दो तरीके से अगर हम करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, एक तो हमें पता होता है कि इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो आउटर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंटरनल एंगल कौन सा है, एक अल्फा और बीटा प्लस एक्स, बाहर के कितने, अल्फा प्लस बीटा प्लस 60, तो अल्फा बीटा से कट जाए, एक्स वाला 60 हो जाएगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे देखिए, ठीक है, 1 मिनट, ठीक, ऐसे देखिए, देखिए आउटर एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा है तो आउटर एंगल ये कितना होगा, ये पूरा अल्फा प्लस ये भी होगा, लेकिन ये अल्फा दिया हुआ है तो सिर्फ ये एंगल कितना हो जाएगा, सिर्फ ये एंगल हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब ये वाला आउटर एंगल देखिए, ये जो इंटरनल एंगल है उसके सम के बराबर होगा, ये कितना है, तो बीटा प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा प्लस 60, बीटा से बीटा कट गया, एक्स इक्वल टू 60, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी लगा मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इसको पढ़िए, रोहित और अन्नू का विवाह 25 वर्ष पहले पूर्व हुआ था। यदि रोहित अन्नू से 6 वर्ष बड़ा है और विवाह के समय अन्नू की आयु रोहित की आयु की 9/11 थी, तो ठीक है, अन्नू और रोहित 9 और 11। एक चीज़ आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो इनकी एज का डिफरेंस है वो हर समय सेम ही रहेगा, चाहे आज हो, चाहे 25 साल पहले हो, चाहे जन्म के समय हो, उसके जन्म समय के बाद की बात है, या किसी भी एज कहीं पर भी पूछा है कितने भी साल के बाद, तो उनका डिफरेंस जो है वो सेम ही रहेगा। तो इनका डिफरेंस कितना है, 9 और 2 11, उसकी वैल्यू इन्होंने क्या दिया है कि रोहित अन्नू से 6 वर्ष बड़ा है तो 6 हो जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। पूछे किसकी एज पूछी, अन्नू की पूछी है, तो अन्नू के रेशियो कितना है, 9, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया, 27, लेकिन ये क्या है, विवाह के समय का है। ठीक है, तो वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान में हम क्या करेंगे, इसमें 25 जोड़ देंगे, तो 25 27 कितना, 52, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, ओरली भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हम और वीडियो बना सकें। इस क्वेश्चन को देखिए, 20, ये थोड़ा टफ लगा मुझे लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया। देखिए कैसे बताते हैं इसको, ए और बी लिख लीजिए। पहले लिखे कि ए अपनी आय का 20% बचाता है,
मतलब 20% कितना होगा 1/5। मतलब अगर उसकी इनकम 5 है तो 4 बचाता है, सॉरी 4 उसका एक्सपेंडिचर हो गया, 1 बचा लिया। ठीक है, तो दूसरे वाले केस में क्या 25% है तो 4 इनकम हो गई, तो हाँ, और एक्सपेंडिचर हो गया उसका 3, और 1 हो गया उसकी सेविंग। ठीक है, 1 हो गई उसकी सेविंग। अब ए की आय जो है वो 20% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक, 6/5 करते हैं ना। और व्यय में 50% की वृद्धि होती है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 6 ही हो जाएगा। तो हमारी सेविंग क्या बचेगी, 0। तो इसमें इसमें तो इसमें सेविंग परसेंट कितनी, 0% हो जाएगी। उसने बोला ना ए और बी की नई बचत, तो इसमें नई बचत 0 हुई तो 0% हो जाएगी। अब इस केस में देखते हैं, बी में आय की 25% की वृद्धि होती है तो ये 5 हो गई। अगर आप निकालेंगे, जैसे 4 है इंटू 25 करेंगे, 125/100 करेंगे, 25 पंजे 125 चौका 4 से 4 कट गया तो ये 5 ही बचेगा। ठीक है, अब 1 मिनट, आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 5, और व्यय में कितनी वृद्धि होती है, 60% वृद्धि होती है तो कितनी हो जाएगी, 4.8। कैसे, 3 इंटू 1.6। ठीक है, तो 4.8 बची कितनी, 0.2। अब ये पूछा है कि ये अब नई सेविंग कितने परसेंट है, तो कितना परसेंट होगा, 5.2/5 इंटू 100। ठीक है, ये कितना होगा, 20, 20 दूनी 40, 4.0, तो 4% हो गया। अब इनका डिफरेंस पूछा था इन्होंने, लेकिन ये तो पहले से 0 था, ये 4 है तो डिफरेंस कितना ही रहेगा, 4% ही इसका रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ है, अगर समझेंगे, अगर क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अगर ठीक से लिखेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाएगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। बर्तन ए में द्रव एम और एन का अनुपात 13:8 है। बर्तन बी में द्रव एम और द्रव एन का अनुपात 5:n है, 9 है। यदि ए के x लीटर को बी के 22 लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में द्रव एम और एन का अनुपात 11:10 हो जाता है, तो अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, पहले का अनुपात लिख लीजिए 13:8, दूसरे का लिख लीजिए 5:9, तीसरे का लिख लीजिए 11:10, जो बन गया बाद में। ऐसे में हम क्या करते हैं, इनका सम जो है वो इक्वल कर लेते हैं। इसका देखिए सम कितना है, 13, 8, 21। इसका कितना है, 9, 5, 14, इसका लिख लेते हैं, 21 हो गया। और ये कितना है, 11, 10, 21। अब इसका इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम 42 हो जाएगा, तो 42 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको करेंगे 3 से, और इसको करेंगे 2 से। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ये पहले एम द्रव दिया गया है, ये एन है, तो कोई एक ले सकते हैं एम और एन में, तीनों डिजिट। ठीक है, तो हम एम का ले लेते हैं, तो एम का कितना हो गया, 13 दूनी 26। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15। अब इनको मिला के जो नया मिक्सचर बना उसका रेशियो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, इसका डिफरेंस ये 22 में से 15 गया 7 बचेगा, और 26 में से 22 गया 4 बचेगा। इससे भी देखो 7:4 ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर हम एन लेना चाहें तो एन से भी ले सकते हैं, ले लीजिए, 8 दूनी 16 और 9 3 27, ये 10 दूनी 20। इसको देख लीजिए, 20 में 7 गया 7, और 20 में से 16 गया 4। इससे भी वही आंसर आया। तो आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, और इस तरह के जो भी क्वेश्चन आए उसमें ध्यान रखना है कि इनका सम तुम्हें इक्वल करना है। ठीक है, एलसीएम लेके कर सकते हैं, फिर उस किसी एक को लेकर एलिगेशन लगा दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन फॉर्मेट दिया है, a1 ax by, हम b1 मान लेते हैं, प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर दिया है a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन क्या है, आपको चेक करना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b2। अगर इनका रेशियो बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये कोई यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन होगा। फिर तुम्हें दूसरा ये करना है कि a1 देखो a2, अब देखो ये नॉट इक्वल हो गया तो दूसरा क्या होगा, इक्वल होगा, b1/b2। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर c1/c2 भी इक्वल है तो इसका होगा इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट। ठीक है, इसका क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है,
इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर तीसरा केस क्या है, अगर A1/A2 है और B1/B2 इक्वल तो होगा ही, क्योंकि अगर इक्वल नहीं होगा, अगर जो पहले वाले केस में आपको ये भी याद रखना है कि आगे आपको याद ही नहीं रखना है कि अगर नॉट इक्वल हो गया फिर C1 C2 से क्या है क्या नहीं उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल नहीं है C1/C2 तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन, ठीक है। आपको याद रखना है ये तीनों कंडीशन। अब यहाँ पर देख लीजिए A1/A2 क्या है, ये है 5/9, ये है 9/5, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब अद्वितीय समाधान होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशंस आपको अच्छे से याद रखनी है। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ए है, वो 2s किलोमीटर की दूरी t घंटे में तय करता है, और बी है वो s/4 किलोमीटर की दूरी 1.5 t घंटे में तय करता है। तो ए और बी की चाल का अनुपात, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो लिख दीजिए ए और बी। ए की दूरी कितनी थी 2s और टाइम कितना था t, रेशियो इसका s/4 और टाइम कितना था 1.5 t। अब जो कॉमन है काट, एस से एस कट गया, टी से टी कट गया, इधर कितना बचा 2, इधर बचा है 1/15 चक्कू 60 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूनी 12:1। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ओरली होने वाले हैं, इसमें पेन की और कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतने सिंपल क्वेश्चन थे आज के पेपर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर देखिए x/cos थीटा बराबर y/sec थीटा दिया है, तो टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इन्होंने पूछा है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, x/cos, इसको कॉसिक को साइन में चेंज कर लीजिए, या टेन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा x इक्वल टू कितना हो गया कॉस थीटा बाई, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना हो गया y/x। तो टेन थीटा कितना हो गया y/x। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा x/y, वही लिख दिया हमने, और किसके क्या है y/x माइनस x/y। तो एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, ये y² माइनस x²। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, यही आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर क्वेश्चन टफ लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताना, बताएंगे हम आपको बाद में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को डीआई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में लिखा है एक साथ दिन 4 और दिन 5 को निर्मित लाल फ़ोन कवर की संख्या। तो 4 और 5 में लाल के कितने हैं 1240 प्लस 1560 कितना हो गया, ये 2800 हो गया, जोड़ेंगे तो 2800 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, दिन 1 और 2 में काले फ़ोन के कवर की संख्या, 1 में और 2 में, तो काला कितना 1080 प्लस 920, ये हो गया 2000। अब पूछा है कि इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 800 ज़्यादा है, 800 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है बाद वाले से, बाद कितना है 2000 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया 40% इसका आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मुझे इजी ही लगा, थोड़ा सा बस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लग रहा, बाकी क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। जब एक छात्र को 47 के स्थान पर त्रुटिपूर्वक 77 दर्ज हो जाते हैं, तो कक्षा के औसत अंकों में 1.5 की वृद्धि होती है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या। तो इसमें आपको ये देखना है कि कितना त्रुटि में कितना डिफरेंस हुआ है और एवरेज में कितना डिफरेंस हुआ है, ठीक है। और सिर्फ एक ही छात्र के अंक में हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया 47 से हो गया है 77, 47 से कितना हो गया है 77, 47 से 77 हो गया, कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया, 30 बढ़ा है इसमें, और एवरेज में कितना बढ़ा 1.5 बढ़ गया। तो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 20, 15 दूनी 30, यही इसका आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है इसमें। क्योंकि जो भी एवरेज बढ़ा है या कम होता है, जो भी कुछ डिफरेंस होता है वो उसकी वजह से ही होता है, जो उसके अंकों में अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था, वो गलत मैं सॉल्व करते करते टाइम बताऊंगा कि मेरे से क्वेश्चन क्यों गलत हो गया था। देखिए क्वेश्चन पढ़िए,
एक साथ स्टोर ए और डी से पी प्रकार के बेची की वस्तुओं की संख्या। तो ए से कितना है 1680 इंटू पी का पूछा है तो 3/7। तो काटेंगे कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 तियाँ हो गया 72, 720 हो गया। ठीक है। और किस में पूछा है डी में कितना है 1500 गुणे कितना है 7/15, ये कितना हो जाएगा 700। टोटल इनका कितना हो गया 1420। दूसरे में देखिए बी और सी में क्यू का पूछा है तो बी में कितना है 1320, क्यू का पूछा है तो क्यू का हो जाएगा 2/5। तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा 13 दूनी 26 और 40/5 बराबर कितना होगा 5 हम 25 और 14 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 5 2 40 ये हो गया। ठीक है। दूसरा अब हमने गलती क्या की थी, हमने ये 8 का ध्यान रखा। अब इसकी वजह से हमने 8 कर दिया, जबकि ये वाला नंबर कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 10 में से 8 घटाएंगे फिर 2 निकलेगा। तो यही हमसे गलती हुई थी, हमने ओरली कर रहे थे तो उस चीज़ का इतना ध्यान नहीं दे पाए तो डायरेक्ट 8 ही कर दिया हमने। और कौन सा है सी है, सी का कितना है 1870 गुणे 5/11। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 70, 70 × 85। ठीक है 850। ठीक है। ये कितना हो गया है जोड़ेंगे 8 5 2 7 और 8 5 13। अब हमने यही गलती कर दी थी, हमारा 8 डिजिट में आ रहा था, ऊपर वाले में 0 आया तो हमने 8 में से 0 घटा दिया तो डायरेक्ट 8 कर दिया, मैंने पूरा निकाला नहीं था, गलती ये कर दी। तो इसको घटाएंगे 1420 में से 1378 तो 2 बचा, इधर 11, 11 में से 4 गया 7 तो 42 इसका आंसर होगा और हमने 48 लगा दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी ही है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है, बाकी क्वेश्चन इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए इक्वल टू √6 - √5 और बी इक्वल टू √5 - 2, सी इक्वल टू 2 - √3। और इसमें बड़ा बताना है कौन सा बड़ा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। अब इसको ऐसे रूट में निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, निकल भी नहीं पाएगा जल्दी से। तो हम इसको कैसे करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 6 और 5 11 और इधर 5 4 9 और 4 3 7 नहीं बन रहा है। मतलब हम ऐसा करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे रूट में जो वैल्यू लिखी होती है अगर हम स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो वो सेम आ जाती है। जैसे 6 5 11 हो गया, इधर भी कुछ ऐसा होता है 11 हो जाए, उधर भी तो बचा हुआ जो होता है ना उससे डिसाइड हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं दिमाग से कि अगर इनका रिवर्स मतलब इसका संयुग्मी का होता तो कितना होता है। जैसे √6 - √5 है, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे √6 + √5 से, ऊपर भी करेंगे √6 - √5 तो क्या है ऊपर तो 1 हो जा रहा है और ऐसा सब में हो रहा है। ठीक है। जैसे इनका डिफरेंस देखो 6 में से 5 गया 1 बचा, 5 इसका स्क्वायर करेंगे 5 में से 4 गया वो भी 1 और 4 में से 3 गया 1। तो ये हमारे दिमाग में आया कि अंश न्यूमरेटर है वो सेम हो जाएगा, फिर नीचे से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है √5। इसी तरह दूसरा करेंगे तो उसका भी हो जाएगा √5 + 2। तीसरा है उसका भी हो जाएगा √2 + √3। ठीक है। अब इसको देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1/11 + 2√30 जो भी आएगा। तो इसका हमें इसका ही ध्यान रखना है, ये 11 ऑलरेडी इतना ही ज़्यादा है। ठीक है। और ये कितना हो गया 5 4 9 + 4√5। ठीक है। इसको देखते हैं 1/4 और 3 7 + 4√3। अब देखो इन दो में तो दिख ही रहा है कि ये वैल्यू बड़ी है। ठीक है। जो वैल्यू बड़ी होगी वो 1/में है तो वो छोटी हो जाएगी। तो बी जो है वो छोटा हो जाएगा सी से, क्योंकि सी की जो डिनोमिनेटर हर है, हर छोटा है तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए 11 9 से तो 11 ज़्यादा है, हम आगे वाले को भी चेक कर सकते हैं। तो 30 है, 30 से छोटा कितना हो गया 5, 5 अगर बाहर निकालेंगे 5 दूनी 10। ठीक है। ठीक है। और अगर हाँ ए जो है वो इससे भी छोटा होगा। ठीक है। ए की वैल्यू क्योंकि ये 9 जो है वो 11 है, 11 से ज़्यादा है। ठीक है। और अगर इसको भी देखते हैं तो 9 4 13 हो जाएगा और 4 4 5 के बाहर आएगा, 5 4 दूनी 8 9 8 17 और इसका कितना आएगा 5 5
5 बाहर आ गया, 5 दूनी 10 और 10 11 21, ये तब भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ए छोटा हो जाएगा बी से, फिर बी सी से छोटा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए, और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जैसे √30 है, अगर इसको 5 5 मान के चलते हैं तो बाहर आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 और 11 21 हो जाएगा। अगर इसमें 5 है, 5 से छोटा स्क्वायर होता है 4, 4 को अगर हम बाहर निकलें 2, 4 2 दूनी 8, 9 8 17, तो ये 1/21 है, ये 1/17, तो ये इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ए सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर क्योंकि हमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं सिमिलर होगा तभी हम लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमें 1 1 बनाना पड़ा अंश में, और फिर हमने हर से जो आंसर निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, डेनिस और नदिया ने प्रत्येक ने औसतन 650 रुपये का भुगतान करके एक जीन्स खरीदी। औसतन 650 हो गया, तो दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? 1300। ठीक, और इसी तरह इन्होंने क्या है, ट्राउजर भी खरीदा, वो उसका कितना हो जाएगा? 1800। ठीक, और इनका मिला के कितना हो गया? 3100। लेकिन उसने बोला है कि जो नादिया है, डेनिस है, वो नादिया से 100 रुपये का अधिक का भुगतान करती है। तो कितना मान लिया? मान लो हमने नादिया ने एक्स किया, तो डेनिस कितनी? एक्स प्लस 100 कर देगी। यही तो है, 100 रुपये ज़्यादा, तो 3100 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया? 3000। एक्स कितना हो गया? 1500। यही पूछा है, एक्स क्या था? नादिया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा, लैंग्वेज में फंस गए तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ते टाइम बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी नहीं हुई, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज है KLM, ये L है, ये M है, ये K है, ये 90 है, तो K प्लस M कितना हो जाएगा? ये 90, ये भी 180 माइनस 90, ये 90 हो जाएगा। बस उसकी वैल्यू रख दो 10। 90/2 कितनी? 45 हो गया, इंटू कॉसिक स्क्वायर, ये भी 45 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी √2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 बराबर 2, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, 70,000 से कम मासिक वाले कर्मचारियों की संख्या और 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच मासिक आय वाले कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछा है। तो 70 से कम कितने हैं? 70 से कम देख लीजिए, 50 है और 90 है, ये 70 से कम है। जो 700 लिखा है ना नीचे, लेकिन वो 100 में है, तो अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 हो जाएगा। और बाद में 80 से 1,20,000 देखिए, 65 प्लस 75, जोड़िए, 9 5 14, 14 140, और ये भी 5 5 10, 7 6 13 140, तो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, करते रहिए, जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन बचे हैं, 5 6। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। अगर इसको पढ़ेंगे थोड़ा देख के लगेगा कि भाई बहुत भारी भरकम सवाल है, क्वेश्चन को पता नहीं कैसा होगा। आइए करते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। ये एक काम का 10% 4 दिन में करता है, तो 100% कितने दिन में करेगा? 40 दिन में। ठीक, और उसी तरह बी 40% काम 8 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 4 दूनी 8, 20 दिन में करेगा। ठीक, एक साथ 10 दिन तक काम करते हैं, तो इनका काम कितना हो गया? 40, 40 से कम 40 और 20 दूनी 40, तो इनका 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1 + 2 हम निकालते हैं ना वर्क, उनकी इफिशियंसी इंटू डे, तो ये कितना हो गया? 30 हो गया। और बचा हुआ काम जो 10 काम बचा है, उसको सी अकेले 5 दिन में करता है, तो 5/10/5 की 2 होगी इफिशियंसी सी की। ठीक है, अब ये पूछा है, यदि देखो हमें इसी इफिशियंसी सबकी पता चल गई, ए की भी पता चल गई, बी की भी पता, सी की भी पता। अब क्वेश्चन देखिए, ए और सी समान कार्य का 60%, मतलब जो काम है 40, उसका 60% कितना हो गया? 24। इस काम को कौन करते हैं? ए और सी। ए की इफिशियंसी कितनी है? 1, प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 2, तो कितना हो गया? 24/3 बराबर 8, हमारा 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल क्वेश्चन एकदम। 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर
3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आकार में ढाला गया है। गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात पूछे। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन आता है कि किसी भी कोई भी चीज़ होती है उसको पिघला के दूसरी कोई चीज़ बनाई जाती है। ऐसे केस में उनका जो वॉल्यूम होता है दोनों का अपना अपना वो इक्वल हम रखते हैं। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल दिया है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इसको 324। ठीक, तो पाई से पाई कट गया, तो आर कितना हो गया 324 बटे 4 का रूट। ये कितना हो गया 324 होता है 18 और ये 2 हो गया, तो बराबर 9 हो गया। ठीक, और फिर इनका वॉल्यूम बराबर करो, तो बेलन का हम पहले लिख लेते हैं पाई। ठीक है, आर हमें निकालना है, स्मॉल आर या कैपिटल आर मान लो इसको, उसको हमने स्मॉल आर माना है, इंटू एच दिया है 3 बराबर इसका कितना होता है 4/3 पाई। आर हमारा कितना आया 9, आर क्यूब होता है, तो 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इस 3 से ये वाला 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 4 इंटू 9 इंटू 9, तो आर बराबर हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2, इसका हो गया 9, 18 हो गया। इनका अनुपात पूछा है, तो पहले का अनुपात 9 था, बाद में अनुपात 18, तो 1:2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एकदम सिंपल ही क्वेश्चन लगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 100% देखो सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करते हैं कि इस तरीके से करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो वो टफ ना हो। ठीक है, ऐड करें मल्टीप्लाई करें तब करें जब लगे कि हाँ अब करना ही पड़ेगा। मैं जो फॉलो करता हूँ मैं ऐसे ही करता हूँ। अब देखिए पहले 100% मतलब 1 240 इंटू 4/9 इंटू 90, 9 से काटेंगे 10, ये कितना हो गया 40। ठीक है, आगे का लिख लेते हैं -100 प्लस 200 प्लस 246 माइनस 60/10 कितना हो गया 6 बराबर हमने देख लिया 40x। अब हमें 40 दिख गया, तो यहाँ पे देखिए 240 इंटू 40 -100 और प्लस 240 बराबर 40 है। हमें दिख गया कि 40 है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, 40 से डिवाइड ही कर देंगे पहले। ठीक है, तो ये कितना बचा 240 माइनस अब लगा देंगे। देखो 100/4 कितना होता है 25 होता है, तो अगर 40 हो गया तो कितना 2.5 हो जाएगा, प्लस अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर लगा है, तो काटेंगे तो 6 हो जाएगा बराबर x। 240 में से 6 गया कितना बचा 234 में से 2.5 और गया तो कितना बचेगा 231.5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते 40 गुणे 224 के 24 96 करते, 100 घटाते 240 और घटाते, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। ठीक है, क्योंकि ये मैंने पूरा का पूरा पेपर ओरली ही किया है, इसीलिए मुझे टाइम बहुत कम लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6√3 माइनस साइन 60 का स्क्वायर पूछा, तो 6√3 माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए √3 कॉमन है, √3 को हम बाहर ले आएंगे, √3 का स्क्वायर होगा तो वो 3 बनेगा। अब 6 माइनस 1/2, अब हम ऐसे करेंगे 6 दूनी 12 में से 11 11/2 स्क्वायर करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। देखिए 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 0.5। ठीक है, देखो कैसे करते हैं 3 6 माइनस 0.5 स्क्वायर 3 इंटू 5.5 स्क्वायर। अब हमें पता है कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर हम उसका स्क्वायर निकालते हैं तो कितना आसान होता है, तो वैसे ही हम करेंगे 3 गुणे 5, 5 का नेक्स्ट नंबर कितना होता है 36, तो कितना हो गया 5 का 30। ठीक है, पॉइंट और 25 होता है, यही तो होता है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 90 पॉइंट 25 × 75, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वैसे हमें बहुत टाइम लगता है, हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली कि टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप G और K जुड़े हुए हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता तो टंकी 84 मिनट में भर सकती है। तो G + K कितना टाइम लग रहा है 84। यदि G को अकेले खोल दिया जाए तो कितना 2 घंटे मतलब 120 मिनट। तो इनका एलसीएम कितना हो गया। अब देखो एलसीएम भी कैसे निकालते हैं, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं।
12 7 84, 12 दशावन 120, तो 12 गुणे 7 गुणे 10 ऐसे लिख सकते हो। ये कितना हो गया 840 हो जाएगा। ठीक है, इसका कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसका 7 हो गया इफिशियंसी। तो के की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 10 माइनस 7 बराबर 3। पूछा है कि के अकेले भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो 840 बटे 3, 3 दूनी 6, 3 8 24, 280 मिनट लगेंगे इसको, क्योंकि हमने मिनट में निकाला था। ठीक है, इसका आंसर 280 हो जाएगा। है ना, सिंपल क्वेश्चन, पूरा पेपर इजी था, सिंपल था। अब इस क्वेश्चन कर लीजिए। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 928 है और उनका लाभ जो 29%, तो जो परसेंटेज में भी अंतर होता है वो प्रॉफिट या लॉस ही अंतर होता है। तो 29% की वैल्यू हो जाएगी 928, और एक की वैल्यू हो जाएगी या 100% की वैल्यू हो जाएगी 29 3 87, 29 दूनी 58, 32 होगी। लेकिन हमसे पूछा क्या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हम होता है 129, क्योंकि सीपी हम 100 निकालते हैं, 29% का प्रॉफिट हुआ तो 129 होगी है एसपी, वो कितनी हो जाएगी 32 गुणे 129। अब इसमें हम क्या करेंगे, यूनिट से हम देख सकते हैं 9 दूनी 18, एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 8 है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, मुझे तो पेपर इजी लगा। जिसका सॉल्व नहीं हुआ हो, जिसके नंबर नहीं आए, वो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।